शरीर को तो खराब न कर रहा है। सबसे पहले ब्लड खराब हुआ, और ब्लड खराब होने की वजह से होता क्या है कि आदमी के साथ खुजली, फोड़ा, फुंसी, जिसको डॉक्टर चर्म रोग बोलते हैं, पुराना जख्म जो ठीक नहीं हो रहा है, वो ब्लड खराब होने की वजह से होता है। और ये ठीक कब होता है? जब हम जाएंगे इलाज करवाने के लिए, दवा खाएंगे, लगाएंगे मलहम या फिर जो भी देगा हम लगाएंगे, ठीक तो हो जाएगा, लेकिन 6 महीना साल भर बाद फिर से हो जाता है। क्यों? क्योंकि जख्म को ठीक करने का, खुजली को ठीक करने का डॉक्टर दवा दिया, ब्लड को साफ करने का दवा थोड़ी दिया है, जिस वजह से फिर दोबारा हो जाता है। तो जड़ जो है वो है ब्लड, और ब्लड साफ नहीं होगा तो ये जड़ से खत्म होने वाला नहीं है। आज देखिएगा आदमी के माइंड, माथा में, लेडीज वगैरह में बड़ी ज्यादा माथा दर्द का परेशानी होता है ना? क्यों होता है? रंगबाज का परेशानी होता है, क्यों होता है? इसका कारण है, कारण ये है कि पूरा शरीर में हमारा नस है। सिर्फ अगर माथा की बात करें, माइंड की बात करें, तो 72,000 नस माथा में पाया जाता है, एकदम बाल जैसा पतला पतला नस। और पतला पतला नस में अगर ऐसा मोटा गाढ़ा खून जाएगा तो क्या ब्लड का सर्कुलेशन ठीक ढंग से हो पाएगा? नहीं होगा। और नहीं होगा तो माथा दर्द क्या नहीं देगा। और लेडीज में ज्यादा माथा दर्द देता है, क्या है जानते हैं? लेडीज हमेशा घर में रहती है, और जब भी भूख लगा तो तेल का इस्तेमाल लेडीज ज्यादा करती है, जिसकी वजह से माथा दर्द का प्रॉब्लम ज्यादा होता है लेडीज में। रंगबाज का परेशानी क्या है? कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारी नहीं है, सिर्फ ब्लड का जमाव है। अलग अलग इलाका में इसका अलग अलग नाम है, कहीं रंगबाज, कहीं मुड़फट्टा, कहीं अधकपारी, तरह तरह का इसका नाम है, पुकारू नाम। ये कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ ब्लड का जमाव है। जैसे पतला पतला नस में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक नहीं हो पा रहा है, तो जाके नस में ब्लड जम जाएगा, वही लाइनधारी हो जाता है, नस फूल जाता है, तो हम कहते हैं रंगबाज हो गया। किसी का जाली बन जाता है, दबने लगता है, तो रंगबाज हो गया। अब ये ठीक कैसे होगा? अभी हम आपको बीमारी बता रहे हैं, इसके बाद ठीक कैसे करना है वो भी बताएंगे, जिसमें 1 रुपया खर्चा लगने वाला नहीं है। आज आंख का परेशानी लोगों को बहुत ज्यादा है, दीनौंधी, मोतियाबिंद, दूरदृष्टि दोष, आंख का परेशानी आज लोगों को बहुत ज्यादा है। क्यों है? कारण क्या है? कारण ये है कि आपको याद होगा, आज से 15-20 साल पहले लोग के आंख में कैंची आता था, आंख उधियाता था, होता था। आज आदमी के आंख में कैंची आता है, आंख आता है, आंख उधियाता है? नहीं होता है ना, उतना नहीं, एको नहीं। और वही तो है बीमारी का कारण। आदमी का पहले आंख आता था तो आंख साफ हो जाता था, पहले मोतियाबिंद का शिकायत नहीं सुनते होंगे। लेकिन आज 30 साल से कोई ऊपर का आदमी है और आंख के डॉक्टर के पास चल जाए, आज गया तो हम गारंटी देंगे कि वो आदमी कल से चश्मा पहनने लगे। क्यों? क्योंकि हर आदमी के आंख में जाली बना हुआ है, परत बना हुआ है। अगर परत नहीं होता तो अंदर का गंदगी बाहर निकलता है, यानी कैंची आता है, कैंची नहीं आता। जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन अगर कोई करवाए होंगे तो जानते होंगे कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन में आंख का चीड़ फाड़ नहीं होता है। होता क्या है? ओरिजिनल में साइड से इंजेक्शन मार के आंख को शून्य किया जाता है, आंख में केमिकल डाल के रगड़ के ऊपर का जो परत होता है ना, उसको काट के हटाया जाता है, काला चश्मा पहना देगा और बोल देगा जाओ बाबा 6 महीना बचा लेना धूप से और आग से। वही हो गया मोतियाबिंद का ऑपरेशन। अगर जाली न बने तो बीमारी तो ऐसे खत्म होगी, लेकिन कैसे नहीं बनेगा अभी तो बीमारी बता रहे हैं, 2-4 को और बता लेते हैं। तो उसके बाद हर बीमारी का हम आपको घर का उपाय बताएंगे, जिसमें 1 रुपया खर्चा का जरूरत नहीं है, और हर बीमारी आप अपने घर से ठीक कर सकते हैं, कोई डॉक्टर का जरूरत नहीं है। आज देखिएगा बीपी और शुगर का परेशानी लोगों के शरीर में आज बहुत ज्यादा है, 30-40 से ऊपर हो गया तो सबके शरीर में बीपी और शुगर का परेशानी स्टार्ट हो जाता है। उसका कारण क्या है? हमारे पेट में एक पेनक्रियाज अंग होता है जहाँ इंसुलिन बनता है। अब होता क्या है कि इस तरीके से कुछ हम आपको दिखाते हैं तभी समझ पाइएगा। ये क्या है? कुछ दिख रहा? चावल है लेकिन बदल रहा, कुछ तो बदलाव हो रहा। यानी हमारे शरीर के अंदर जो भी अंग है उसमें केमिकल का परत जमते जा रहा है, जिसकी वजह से होता है जैसे पेनक्रियाज अंग, अगर उसमें केमिकल जम गया तो वो अंग काम करना बंद कर देगा, और उसका काम क्या होता है? इंसुलिन बनाना। और जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो बाहर से इंसुलिन का टैबलेट और इंजेक्शन देना पड़ेगा, तय है, कोई नहीं रोक सकता है। और दवाइयों खा के आदमी नहीं बच पाता, कहाँ बचता है? दवा खाएगा तो ठीक मेंटेन रहेगा, दवा छोड़ेगा फिर घट जाएगा और फिर बढ़ जाएगा। मेंटेन रहने के लिए जीवन भर दवा खाना पड़ता है, और दवा खा के भी आदमी बच नहीं पाता है। ज्यादा दवा खाने के बाद लीवर खराब हो गया, हाथ खराब हो गया, किडनी खराब हो गया, आदमी चलिए जाता है। हम आप ही से एक सवाल करते हैं कि लोहा में अगर जंग लगे तो लोहा में का उम्र बढ़ता है या घटता है? घट जाता है। लोहा का उम्र घट जाता है, तो वही तो हमारे साथ और आपके साथ हो रहा है। दूसरा कहाँ हो रहा है? आज से 2-3 पीढ़ी पीछे देखिएगा तो आदमी का उम्र जो था, हमको लगता है 100 साल, 125 साल, 150 साल होता था, लेकिन आज काची बदला, जो हमारा उम्र 60, 65 और 70 पे आके रुक गया। पुरनका आदमी जी जाइएगा, पर हमको कोई बोले 70 जीने के लिए तो नहीं हो पाएगा। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि हमारा खाने पान बदल गया। अगर हम कहते हैं कि आने वाला 2-3 पीढ़ी अगर आगे चले ना, तो हमको लगता है कि आदमी का उम्र 30 साल और 35 साल हो जाएगा, आदमी 20 साल में दादा और दादी बनेगा।
20 साल की उम्र में। शायद सुन के आश्चर्य लगता होगा, लेकिन कैसे होगा हम आपको बता रहे हैं। आप लेडीज हैं, इस बात को बढ़िया से समझ सकते हैं। आज से 10-12 साल 15 साल पहले एक लड़की को पीरियड आना स्टार्ट होता था 15 साल 17 साल या 20 साल लग जाता था, लेकिन आज एक लड़की को पीरियड आना स्टार्ट होता है हमें लगता है कि 10 साल 11 साल 12 साल। और खाने में वही चाहिए, चौमिन चाट और कुछ का, इससे बढ़िया कोई खाने नहीं होता। तो सब कुछ तो हम बना रहे हैं, बाहर से कहाँ आ रहा है। आज अगर ज्यादा गैस बनने लगे तो मतलब खाना सही से नहीं पचने लगता, धुआं ढकार आने लगता है, और खाना जो है पचता सही से नहीं है तो आंत में जमने लगता है, और वो आदमी को लेटरिन करने में दिक्कत होने लगता है, जोर लगाना पड़ता है। जब आदमी जोर लगा देता है ना तो लेटरिन के रास्ते से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि बवासीर हो गया। अगर वो लंबे टाइम तक हो जाए तो आंत में खाना जमने की वजह से सूजन हो जाता है, और जब आदमी जोर लगा देता है तो वो सूजन बाहर आ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि भकंदर वाला बवासीर यानी बादी बवासीर हो गया। और जाते हैं हम ऑपरेशन करवाते हैं, ऑपरेशन करवाने के बाद क्या बादी बवासीर ठीक हो जाता है? खूनी है तो ठीक होगी, पर बादी है तो ठीक नहीं होता। साल 2 साल बाद फिर दूसरा नौकरी आ गया, ठीक नहीं होता, फिर से आ ही जाना। बीमारी पेट का है, जब तक गैस बनना बंद नहीं होगा तब तक बवासीर जड़ से खत्म नहीं हो सकता। गैस बनना बंद होगा तभी बवासीर खत्म होगा। देखिए जोड़ जोड़ का परेशानी लोगों को बहुत ज्यादा है, जोड़ जोड़ का दर्द का परेशानी, ये 2 कारण से होता है। कारण क्या है कि देखिएगा, सबसे पहला कारण क्या है कि जब हमारे शरीर का ब्लड जब खराब हो जाता है तो पूरा शरीर में नस है, और नस में होता क्या है, जैसे जो भी अंग हमारा मुड़ता वहाँ पे नस होता है, उस नस में होता क्या है कि ब्लड जमने लगता है। जो अंग मुड़ रहा है वहाँ पे ब्लड जमने लगता है, ब्लड जब गाढ़ा हो जाता है, और जब ब्लड जमने लगता है तो होता क्या है कि वो आदमी बैठेगा तो उठ नहीं पाएगा, उठेगा तो बैठ नहीं पाएगा, एकदम तड़तड़ाने लगेगा, खींचने लगेगा। तो ये नस का प्रॉब्लम होता है। लकवा सेम ऐसा ही होता है। जैसे कभी कभी आप देखे होंगे पालती मार के बैठ जाइएगा ना, पैर मोड़ के, और अचानक जब उठिएगा तो पैरवा शून्य हो जाता है, भरुआ जाता है, काम नहीं करने लगता है। क्या है इसका कारण? है जब आप बैठे थे ना, तो बैठे थे तो कमर का नस जम गया था, इधर का सर्कुलेशन बंद हो गया था, तो ये काम करना बंद कर दिया। तो सेम वही होता है लकवा। अगर यहाँ मारा तो ये बेकार, यहाँ मारा तो ये बेकार, अगर दोनों तरफ तो ये पूरा बेकार, यहाँ हुआ तो ये बेकार, यहाँ हुआ तो ये बेकार। जहाँ सर्कुलेशन बंद हुआ अंग आपका काम नहीं करेगा। सेम वही चीज है, हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ नस ब्लॉक हो गया, तो वही दर्द का परेशानी होता है। अगला जो जोड़ का दर्द जो होता है वो कैसे होता है? हर जोड़ में देखिएगा 2 हड्डी से बना हुआ है, एक नीचे एक ऊपर है, बीच में एक कार्टिलेज लगा हुआ है, जिसको गाँव देहात में हम आप कहते हैं कि चक्री लगा है। इसके अंदर में क्लोजन होता है, जिसको गाँव देहात में लोग बोलता है कि गिरीश मोबिल भरल। और वो होता क्या है कि हमारे हड्डी में कैल्शियम होता है, जब कैल्शियम कम होने लगता है तो ये क्लोजन ऑटोमेटिक सूख जाता है। सूखेगा तो यहाँ बच्चा तो खाली हड्डियाँ है ना, तो चलेंगे तो एक दूसरे से घर्षण करेगा, वही आदमी को देखिएगा रच रच आवाज करता है, खट खट करता है। दर्द उसी को करेगा जिसका आवाज नहीं करेगा, उसको दर्द कभी नहीं करेगा। यहाँ तो पे ये है 2 तरीके 50 का दर्द होता है, ये दोनों शायद हम आपको समझा दिए। अगला चीज हम आपको बताते हैं कि आजकल देखते हैं कि एड़ी का रास्ता, मतलब सुबह सुबह सो के उठिएगा तो एड़िया बड़ी दर्द देता है ना, वो कैसे होता है? उसका कारण क्या है? कारण ये है कि जब ब्लड हमारा मोटा गाढ़ा हो जाता है ना, तो भारी ब्लड ऊपर नहीं नीचे ही जाएगा, और शरीर का सबसे निचला हिस्सा हमारा एड़ी होता है। एड़ी में जाके जब ब्लड जम जाएगा तो उसको दर्द करेगा, और सुबह जब हम सो के उठेंगे दर्द करेगा, थोड़ा बहुत चलेंगे जान करके जीव आधा हो गया चलेंगे तो वो ब्लड जंप करता है, सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, तो दर्द खत्म, दिन भर लगेगा, बीमारी ठीक होगी, शाम में फिर दर्द देगा, रात में सोइएगा और सुबह फिर दर्द देगा। तो बीमारी इसी तरीके से बनता है। और अगर हम इसी तरीके से हम आपसे अगर डिटेल से आपको समझाए ना, तो हमको लगता है कि 4 दिन लगेगा तब वो खत्म नहीं कर पाएंगे। 10-20 को तो हमें बता दिए थे सर। आज लेडीज वगैरह में देखिएगा धात का परेशानी बहुत ज्यादा है, बच्चादानी का इन्फेक्शन, सूजन, जख्म का परेशानी है, पीरियड संबंधित समस्या बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पेट में बच्चादानी और बच्चादानी में अगर इस तरीके से जम जाएगा तो इन्फेक्टेड होना ही कोई नहीं रोक सकता है, एकदम तय है। तो बीमारी इसी तरीके से बनता है। और अगर हम आपको डिटेल से समझाए तो हमको लगता है बीमारी बहुत है, समझा नहीं पाएंगे और आप बैठ भी नहीं पाइए। ठीक है, मोटा मोटी समझिए कि कोई भी बीमारी होता है तो उसका 2 ही रीजन होता है। 2 रीजन क्या होता है? हमारा ब्लड और हमारा पेट। बीमारी का मुख्य 2 रीजन ब्लड और पेट, और जब तक ब्लड पेट साफ नहीं होगा तब तक बीमारी का जड़ कभी खत्म नहीं हो सकता है। डॉक्टर के पास जाइएगा ना, कितना बड़ा बीमारी है, सबसे पहला जांच और सबसे बड़ा जांच क्या जांच? तो ब्लड जांच, और एक एक जांच होगा और 20 को बीमारी निकाल के आपके सामने रख देगा। तो बीमारी का जो जड़ होता है ब्लड और पेट होता है, और यही दोनों हमारा खराब है, और जब तक ये दोनों सही नहीं होगा बीमारी कभी अंत नहीं हो सकता। एक ठीक कीजिए, दूसरा तैयार है, दूसरा ठीक कीजिए, तीसरा तैयार है, तीसरा ठीक कीजिए, चौथा तैयार है। आज आदमी जीवन भर बीमार और परेशान होता है। कितनों कमा ले, अपना कमाई का 80% हिस्सा डॉक्टर को देता है, आज बचत नहीं है।
रीजन ये है कि हमारा जो जड़ है वही खराब है। और ये ठीक कैसे होगा? कोई तरीका अगर आप लोग के पास है तो बताइए, और नहीं तो हम तो ये किए हैं बताने के लिए। कोई तरीका है इसको साफ करने का? अच्छा, आप लोग इधर पुराने लोग हैं, ब्लड और पेट को साफ करने का कोई तरीका है?